आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने में अक्सर नखरे भी करते हैं। मन नहीं होता बच्चे का स्कूल जाने का, पढ़ने का मन नहीं होता है। बच्चे होते ही हैं, कुछ बच्चों को लगता है स्कूल जाना बहुत अच्छा नहीं है, और ख़ासकर जब वो 5, 6, 7 साल 8 साल के होते हैं, जब शुरुआती दौर होता है, तब बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं जाता है, जब वो तीसरे दिन स्कूल जाता है तो उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए कि उसे डंडे से पीटा जाए, उसकी पीठ को लहूलुहान कर दिया जाए, उसकी टांगों पर छड़ी से वार किया जाए, उसके चेहरे पर जूता रख दिया जाए। हम ये आपको किसी अफ़गानिस्तान या जो गज़ा में इजरायली कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं हिंदुस्तान के रुड़की इलाके में हुए एक ऐसे मामले की जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। एक छोटा सा बच्चा जिसके इतने ज़ख्म हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो ज़ख्म हमने देखा है, लेकिन तमाम नियम कायदे कानूनों के तहत वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जब ये तस्वीरें हमने और हमारी टीम ने देखी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे के पीठ पर, पेट पर, हिप्स पर, हाथ पर छड़ी के निशान हैं, काला नीला पड़ा हुआ है। बच्चा इतना डर गया है, इतना दर्द है कि वो बिस्तर पर बस पड़ा हुआ है। ये पूरा जो मामला है वो रुड़की का है। रुड़की में एक जगह है कोटवाल, ये वहाँ का मामला बताया जा रहा है। इस मामले की जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। पुलिस ने शिक्षकों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय है कोटवाल आलमपुर 2, और यहाँ पर जो 2 शिक्षक हैं, जो बच्चा है 7 साल का जिसको पीटा गया है, उसकी उम्र 7 साल है, और ये बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो मुस्लिम समुदाय से है, और उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, और एफआईआर जो दर्ज कराई है उसमें पिता ने जो बातें लिखी हैं वो भी बहुत हृदय विदारक हैं। एफआईआर में, तहरीर में लिखा गया है कि थाना अध्यक्ष महोदय, थाना झबरेड़ा, जिला हरिद्वार, बच्चे के साथ जानलेवा मारपीट करने के संबंध में श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी का पुत्र अरसलान, उम्र लगभग 7 साल, कक्षा 1 यानी फर्स्ट में पढ़ता है, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 कोटवाल आलमपुर में पढ़ता है। आज प्रार्थी के बच्चे को राकेश, सैनी और रविंदर दोनों टीचरों ने मिलकर मारा है। जो बच्चा है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, और आप समझ गए होंगे कि राकेश, सैनी जी और रविंदर जी कौन है। रविंदर मास्टर ने बच्चे को नीचे गिराकर चेहरे पर जूता रखा और हाथ पकड़े, और राकेश ने डंडे से मारा, जिससे प्रार्थी के बच्चे के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और कमर व नितंबों पर गहरे निशान हैं। प्रार्थी का बच्चा बेहद सदमे में है। बच्चे ने घर आकर बताया, तब प्रार्थी स्कूल गया तो दोनों ने कहा कि चला जा वरना तुझे भी जान से मार देंगे। बच्चे का मेडिकल व फोटो संलग्न है, अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट गंभीर धाराओं में दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। बच्चे को इंसाफ दिलाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ये शहजाद जो पिता है अरसलान के, उन्होंने ये तहरीर दर्ज की है। बच्चा सिर्फ 2 दिन स्कूल नहीं गया तो इसलिए इसको इतना पीटा जाएगा? उसका हाथ टूट गया है, बच्चा इतना सदमे में है कि बिस्तर पर पेशाब कर रहा है, इतना डरा हुआ है बच्चा। सुनिए कि बच्चे की माँ क्या कह रही हैं और बच्चे की ताई जी क्या कह रही हैं, जो बता रही हैं कि उनके बच्चे पर क्या बीता है। बच्चा पढ़ता था स्कूल में, नंबर 2 स्कूल। अच्छा। और जी बच्चे को पहले तो बुलाना आए थे, तो बच्चा चला गया था, छोड़ी आए थे, फिर इसकी मारपीट करी, डंडे तभी मारा, ऐसो
जी इसके पैर मुंह पर जूता रखो, चीख ना पड़ो जब मारा। फिर जी हमने शिकायत करी इसकी, उन्होंने फोन फान नहीं उठाए। मास्टर ने ठीक है। मास्टर ने नंबर नहीं दे रहे थे उसके, दूसरा मास्टर बोल रहा था। 2 मास्टर थे ना, एक तो बुलाता फिरता घर घर, उन्होंने तो हाथ पकड़े, वो जो दूसरा मास्टर था उन्होंने मारपीट करी। अच्छा, 2 मास्टर थे। तो इतनी ज्यादा मारपीट, इतने ज्यादा जख्म है इसको, क्या डंडी से मारा, किस चीज से डंडे? जी मोटी डंडी, बच्चे बता रहे जो इनके सुमत है। अच्छा, तो उन्होंने डंडी तो मारा, लिटा को मारा बच्चे को, बच्चे के मुंह पर पैर रखा। अभी कहाँ है मास्टर वो? जी कहीं पता नहीं है, फरार है यहाँ से? फरार है, यहाँ तो नहीं है। और ये पुलिस से आपने शिकायत कर दी है? जी कर दी। ठीक है। आपने बच्चे की माँ और बच्चे की ताई जी दोनों को सुना। वो बता रही हैं कि घर से ले गए और फिर 2 टीचरों ने उसे बेरहमी और बेदर्दी से पीटा। जो बच्चे बाकी क्लास के बच्चे थे उन्होंने आके बताया कि उनके बेटे की इस तरीके से, इस कदर बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। तब परिवार वाले गए और बच्चे को स्कूल से लेकर के आए, पहले अस्पताल ले गए और फिर अस्पताल ले जाने के बाद अब वो घर पर है, उसका इलाज चल रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। और गाँव में एक गुस्सा भी है लोगों का इन शिक्षकों के प्रति, और बच्चे को देख करके लोग तकलीफ़ में भी हैं, सदमे में भी हैं, दुख में भी हैं कि ऐसा हैवानियत भरा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। और जहाँ हमारे देश में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाएँ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए, यानी भगवान भी कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। तो जो गुरु का दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर है, लेकिन उस गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है राकेश और रविंदर ने। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुनिए। प्रकरण आप बता रहे हैं थाना झबेड़ा क्षेत्र का है। एसओ ने मुझे अपडेट दिया था कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ टीचरों के द्वारा क्रूरता बरती गई है, जिसका प्रमाण शायद वो दे रहे हैं। तो मैंने एसओ से उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला है। तो वो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। सर ऐसा क्या कर दिया था बच्चे ने जो इतना ज़्यादा? अब देखिए वही है कि वो होमवर्क नहीं कराया, कुछ शरारत कर रहा था, ऐसा परिजनों का मानना है कि टीचर ने बिना कुछ समझे बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ मारपीट करी है। तो पुलिस के संज्ञान में चीज़ें हैं तो हम लीगली उसमें आगे बढ़ेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? नहीं, अभी वो प्रकरण संज्ञान में मॉर्निंग आवर में आया है, तो अभी मैं लेटेस्ट अपडेट नहीं ले पाया हूँ, लेकिन पुलिस के संज्ञान में है प्रकरण। आपने परिवार वालों की बात सुनी, आपने पुलिस अधिकारियों की बात सुनी, तो मामला तो सामने आ गया, समझ आ गया। बच्चा इस कदर सदमे में है कि वो दोबारा कभी स्कूल जाएगा नहीं जाएगा हम नहीं कह सकते। शायद उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसे थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ेगी, शायद बच्चा स्कूल जाए। और ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से बेदर्दी के साथ बच्चे के साथ हैवानियत की गई है। 2023 में, सितंबर 2023 में, लगभग 2 साल पहले ही मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को, एक शिक्षिका, इसका नाम तृप्ता त्यागी है, उसने बच्चे को दूसरे बच्चों से 1-1 चांटे लगवाए थे। और वो बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से था और बच्चे को 1-1 करके दूसरे बच्चों से चांटा लगवाए, थप्पड़ मरवाया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली तमाम बातें भी तृप्ता त्यागी ने की थी। इस पूरे मामले में तृप्ता त्यागी का वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो उस अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को चांटे लगवा रही है, पिटवा रही है। आप सोचिए कि आज 2 साल बाद भी, हमने अभी पिछले साल जाकर के उसके पिता से बात की थी, को आदेश दिया था कोर्ट ने कि बच्चे की पढ़ाई का खर्च मुजफ्फरनगर ज़िला प्रशासन उठाएगा, लेकिन ना बच्चे की फ़ीस दी गई है, भी ना ट्यूशन की फ़ीस दी है, ना आने जाने का खर्च दिया। कोर्ट के कहने के बाद भी प्रशासन भूल गया। बच्चा सहमा डरा रहता है, बात नहीं करता, बच्चों के साथ खेलता नहीं है। उसके जीवन में हमेशा के लिए उसके जहन पर एक आघात लगा है, एक ऐसी चोट लगी है जिससे शायद उभरने में ज़िंदगी निकल जाए। जो बच्चा होता है वो कच्चा घड़ा होता है, लेकिन ये जो पूरी घटना है उसने वाकई में लोगों के अंतरात्मा को चोट पहुंचाई है। और पुलिस इन दोनों शिक्षकों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दोनों ही शिक्षक फरार हैं, पूछताछ की जा रही है। और ये ख़बर शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को परवाह ही नहीं है, वो बिज़ी हैं। नेपाल में क्या हुआ, ठीक है, वो भी ज़रूरी खबर है, यहाँ क्या हुआ, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से स्कूलों में बच्चों के साथ बर्ताव किया जा रहा है,
धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। पहले हमें अपने देश में सामाजिक क्रांति अपने अंदर खुद करनी होगी। ज़रूरी नहीं कि हर क्रांति सड़कों पर हो, कुछ क्रांतियाँ अपनी अंतरात्मा के ज़रिए भी करनी चाहिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।